बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MM न्यूज़ के फेसबुक लाइव से मैं हूँ साकिब राठौर। नाज़रीन इकराम, स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती हुई जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए। आज इस्लामाबाद के अंदर स्वीडिश एम्बेसी के बिल्कुल सामने यहाँ जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम एक एहतजाजी मुज़ाहरे का इनेकाद किया गया है। जानते हैं इसके अंदर जो शामिल लोग हैं, हम सब मुसलमानों के जज्बात डेफिनेटली मजरूह हुए हैं, लेकिन क्या ये बार बार इस्लाम के ऊपर हमला करने से क्या हमारे दिलों के अंदर से ईमान की जो दौलत है, जो कुरान पाक महफूज है, क्या उसको निकालने में कामयाब होंगे या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ये बताइएगा कि मगरब कब तक इस्लाम के ऊपर हमले करता रहेगा? देखिए, मगरिब जो है वो कुरान मजीद के रूह से वो इस्लाम का, मुसलमानों का, अल्लाह का, उसके रसूल का दुश्मन है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद दुश्मन करार दिया है। मुसलमानों को आगाह किया है कि इन काफिरों के साथ दोस्ती मत करो, ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। यहाँ तक फरमाया कि ये जब तक तुम इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारोगे उस वक्त तक ये तुम्हारे दुश्मन ही रहेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ कुरान मजीद का है, कुरान के साथ जो इन्होंने किया है, ये हकीकत में अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी की है, और इन्होंने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किए हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान जो है इस जज्बात का इजहार कर रहे हैं, कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि कुरान पर मुसलमानों का सिर्फ ईमान ही नहीं बल्कि कुरान के साथ मुसलमानों का इश्क है, मुसलमानों का मोहब्बत है। कुरान जो है मुसलमानों का दस्तूर हयात है, इंसानियत का दस्तूर हयात है, और कुरान की बेहुरमती हकीकत में अल्लाह की बेहुरमती, उसके रसूल की बेहुरमती है। जबकि हमें देखने में ये भी आता है कि जब इस तरह का कोई वाक़या मगरब की जानब से किया जाता है तो ज़्यादा आवाज़ जो है वो एशिया से उठती है, अरब की जानब से इसकी कोई मज़म्मत उस तरह से नहीं की जाती। इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस वक्त अरब ममालिक में यानी मुसलमान जो है जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं वो एशियाई ममालिक में नहीं हो रहा है। खुसूसन पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इराक़ के अंदर जिस वक्त मुसलमान उठे हुए हैं उन्होंने जो है स्वीडन के जो है एम्बेसी पर कब्ज़ा किए हुए हैं, तुर्की के अंदर भी ऐसा ही है, और दूसरे ममालिक के अंदर भी सफ़ीरों को वापस कर दिया गया है। हमारे यहाँ एक यानी हमारे हुक्मरानों का एक तरीक़ाकार है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जो है उनको के ख़िलाफ़ जो है चंद बयानात देते हैं और इसी को वो अपने लिए काफ़ी समझते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें, कुरान की अगर बेहुरमती हो रहा है, कुरान को जलाया जा रहा है, तो स्वीडन पुलिस की निगरानी में हो रहा है। और हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम कुरान की हिमायत में निकलते हैं और हमारी पुलिस, हमारा फ़ौज, हमारे इदारे हमारे ख़िलाफ़ उठ कर खड़े हो जाते हैं। यही अफसोसनाक है हमारे लिए, यानी काबिल गौर बात है। ये क्या है कि कुफ़ार जो है वो उनका फ़ौज भी उनके साथ है, उनकी पुलिस भी उनके साथ है, और मुसलमानों का जो है हालत ये है कि मुसलमानों का मुतालिबा अलग है और हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो पुलिस है या दूसरे महकमे हैं, उनके जो है ख़यालात अलग है, उनके जो है यानी तरीक़ाकार अलग है। ये भी स्वीडन की जानिब से ये भी एक बयान, तरदीदी बयान जारी किया गया कि ये फ़र्द वाहिद का कसूर है, उसको सज़ा दी जाएगी, इसमें पूरे मुल्क या हुकूमत की सरपरस्ती उसको हासिल नहीं है। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? देखिए जी, ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने किन किन को सज़ाएँ दी हैं, कितने मुजरिमों को सज़ाएँ मिली हैं, या इसको अभी सज़ा मिला है, इसको गिरफ़्तार करके जो है इसको कोई सज़ा सुनाया गया है? ये सिर्फ जो है मुसलमानों के जज्बात को जो है ठंडा करने के लिए है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जब तक हमारे पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम ममालिक जो है उनके सफ़ीरों को वापस न करेंगे और उनके सफारतखानों को बंद नहीं करेंगे, अपने सफ़ीरों को वापस नहीं बुलाएंगे, तब तक ये हरकतें वो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये बताइएगा कि ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है, इस वक्त जो जज्बात मजरूह हुए उसमें तमाम सियासत से बालातर हो के सबको बाहर निकलना चाहिए था। इमदादी कार्रवाइयाँ हों या कोई भी इस्लाम मुखालफ कोई भी एजेंडा हो, उसके ख़िलाफ़ हमेशा जमात इस्लामी क्यों निकलती? असल में ऐसा है, जमात इस्लामी का एक मौक़िफ़ है अपना,
जमात इस्लामी हर दीन के काम में निकलती है और निकलती रहेगी। बाकी लोग जो हैं इस वक्त आपको पता है 13 जमातें वैसे हुकूमत में हैं, तो हुकूमत की एक अपनी पॉलिसी है कि उनसे IMF और वर्ल्ड बैंक नाराज़ हो जाता है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, लेकिन जमात इस्लामी को इसकी क्योंकि परवाह नहीं है, इसलिए हर मसले में जमात इस्लामी आगे आती है। और इस वक्त भी सेनेट में भी और कौमी असम्बली में बेशक हमारा एक आदमी है वो इन चीज़ों की मुखालफत करता है, बाकी तो सारे जो हैं वो एक धड़े में हैं। तो बाकी जो आपने अरब की बात की वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मीडिया में कम आता है असल में। उम्मत मुस्लिमा की जो जितनी भी है उसकी वो तकिया किए बैठी है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और एटमी पावर भी है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त माशी सूरत हाल जो है वो मगरब के चुंगल में फंसी हुई है। हम जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते माशी तौर पर, तो हम कैसे मगरब को ये कहेंगे कि आप इस तरह के इक़दाम ना करें और वो मान लेगा? पहली बात तो ये कि इस्लाम का किला पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान ही रहेगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी हिंदुस्तान से खुशबू जाती थी कि वो उनको ये हवा जाती थी, उन्होंने इसकी खुशखबरी भी सुनाई है। दूसरी बात जो है कि ये सिराजुल हक साहब ये KPK के मिनिस्टर रहे हैं, उसका बिल्कुल उन्होंने कर्ज फ्री करवा दिया था। तो अभी ये कि गवर्नमेंट के लोगों को सोचना चाहिए, अपने अखराजात कम करें। जब तक IMF और वर्ल्ड बैंक के जंगल से नहीं निकलेंगे ये मामला सही नहीं होगा। असल में मसला ये है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अभी अगर कैमरामैन ये दिखा सकें कि हमारे अकब में एक अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पे हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पे पहुँचे, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री से थे या सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी, सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान से एक निजी चैनल के साथ वाबस्ता हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स को भी कवर करते हैं। शाकिर, क्या समझते हैं कि जो इस तरह के वाक़यात करने के बाद मगरब मुसलमानों के जो ताकत है उसको कम कर सकेगा? देखिए, ऐसे वाक़यात जब भी हुए हैं, जो मुसलमानों की ताकत है वो हमेशा आप कह सकते हैं कि उससे कम से कम उनके अंदर एक बेदारी पैदा होती है। आप लीडरशिप क्वालिटी तो पाकिस्तान में या किसी भी उम्मत मुस्लिम में वो शो तो नहीं करती कि एक लीडरशिप क्वालिटी जो स्वीडन को एक शटअप कॉल दे या इंटरनेशनली ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई काम आए, ऐसी लीडरशिप तो नहीं है सिवाय तरक्की के तैयब उर्दवान के या 2 लीडर और हैं। लेकिन आवाम के अंदर जो है, मुसलमानों के अंदर जो आप एक जज्बा ईमानी है वो बेदार होता है। उससे ये होता है कि कम से कम वो कहीं ना किसी हिस्से में वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है। तो ऐसे वाक़यात मगरब हमेशा से करता है, कोई ये नया वाक़या नहीं है। इससे पहले भी आपने डेनमार्क में देखा, स्वीडन में होता रहा, इसके अलावा नॉर्वे के अंदर होता रहा। तो ये होता है उनकी तरफ से। कभी हमारे नमूस पे हमला करते हैं, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाते हैं, और आप ये एक कभी अमल किया है। तो इससे क्योंकि आपको पता है कि कुरान मजीद में 14 सूरह में आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इसको उतारा और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी कभी फिर से मुसलमानों के जज्बात लाजमी मजरूह होते हैं। एक जानिब एक आम तासुर भी ये पाया जाता है कि जब तक पाकिस्तान क्योंकि इस्लाम का किला समझा जाता है, तो पाकिस्तान माशी तौर पे ख़ुद कफील नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान की जो आवाज़ है वो कैसे दूसरा सुनेगा, या पाकिस्तान की जो प्रोटेस्ट है उसका असर कैसे होगा? देखिए, प्रोटेस्ट का असर तभी होता है जब आप इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग हो या आपकी लॉबिंग अच्छी हो। आप हमेशा से ही अगर हम मांगे तंगे से गुजारा करते हो तो ज़ाहिर सी बात है आप किसी मकरूज़ हो तो उसके सामने आवाज़ नहीं उठा सकते। तो बात आपकी सही है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। आवाम जितनी चीख पुकार करती है, वो आपको पता है कि जब फ्रांस में ऐसे हरकत हुई तभी आवाम ने जो है वो चीख पुकार की, तभी प्रोटेस्ट की। अभी ये है तो आपका आवाम आपको हर सतह पे जिसका जितना वो कर सकता है उसने किया है। आवाम तो करती है, लेकिन आपकी जो लीडरशिप है या आपकी जो हुकूमत की तरफ से जो चीज़ें आती है सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं होती। ईरान ने अपना सफ़ीर जो है वो स्वीडन नहीं भेजा, नहीं आप भेजने जा रहे थे, नहीं भेजा। हाँ, पाकिस्तान ने सिर्फ लफ्ज़ी मजम्मत की है कि हम काम नहीं बनता था उसको मुल्क बदर करते। इससे बड़ी कोई सबसे बड़ी किताब आप जिसकी वजह से आप देखें सल्लम पे उतरी थी, सबसे बड़ी हम जिसको किताब मुक़द्दस किताब मानते हैं उसकी बेइज्जती की गई। तो हमारा ये अंदर स्वीडन एम्बेसी में यहाँ पर मौजूद है, स्वीडन का सफ़ीर बदर नहीं किया, ना वहाँ से बुलाया गया। तो हुकूमती लेवल पे कुछ नहीं होता, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च किया जाता है। अवाम के अंदर एक और ये बात अवाम क्योंकि शऊर रखती है, ये भी कहा जाता है कि सिर्फ जमात इस्लामी निकली है, दीगर जो सियासी जमातें थी वो इस तरह के कोई प्रोटेस्ट उनकी तरफ से नहीं किया गया। क्या समझते हैं आप इसको?
बिल्कुल जमात इस्लामी आपको देखा है कि ये पहली दफ़ा नहीं निकली जमात इस्लामी। जब भी ऐसा कोई किसी जगह फेल हुआ है, आप उसको वोट नहीं देते हो, आपका अपनी मर्जी है। चॉइस हम कहते हैं कि जमात इस्लामी सबसे अच्छी जमात है, लेकिन उसको वोट नहीं देते। लेकिन जब भी ऐसा कहीं किसी जगह में मुजरमाना फेल हुआ है, जमात इस्लामी उसके खिलाफ निकली है, किसी भी दुनिया के कोने में हुआ, तो जमात इस्लामी हमेशा उसकी रीत रही है कि वो निकलती आ रही है। दीगर सियासी जमातें वो इक़्तिदार में, जब इक़्तिदार का जब मज़े लूट रहे होते हैं, तो आपको दूसरी कोई चीज़ आपको इशू नहीं मिलता। उस टाइम आप अपनी जो है वो मसरूफियात आपकी और हो जाती हैं, आपका जो है जो आपकी तरजीहात वो और होती हैं। तो फिर जब आप अपोजिशन में होते हैं, कम से कम आपको कुछ करने के लिए कोई एक्टिविटी चाहिए होती है। लेकिन जमात इस्लामी से हट के भी ऐसे जब भी किसी जगह पे कोई ऐसा कभी फेल हुआ, घिनौना फेल हुआ, तो जमात इस्लामी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रही है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। नाज़रीन, ये थी आवाम की राय, और इसमें जो सहाफ़ी हैं उनकी राय भी आपने सुनी। जमात इस्लामी की जानिब से जो कुरान पाक की बेहरमती के ख़िलाफ़ स्वीडन एम्बेसी के सामने मुज़ाहरा किया गया, अभी वो मुज़ाहरा अपने इख्तिताम को पहुँचा है। कैमरा मैन उमर अली के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।